हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी चेस्ट पेन के संदर्भ में। सीने में दर्द बहुत ज़्यादा कष्टकारक होता है। सीने में दर्द अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर से मिलनी चाहिए और कुछ जरूरी चेकअप जरूर करानी चाहिए। हो सकता है यह बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत की बात हो, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि यह सीने में दर्द गैस बनने की वजह से भी आपको महसूस होता है, और बहुत बार देखा गया है कि इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन होने की वजह से आपको महसूस होता है कि आपके सीने में दर्द हो रहा है। करीब 30% से 40% लोगों को गैस की वजह से सीने में दर्द होता है और करीब 40 से 45% लोगों को इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन होता है। इसके बाद कुछ लोगों को एंजाइना पेन होता है, कुछ लोगों को लंग्स में सूजन होने की वजह से दिक्कत होती है। समस्या कोई भी हो, आपको इसके लिए जरूरी चेकअप जरूर करानी चाहिए। लेकिन अगर यह गैस से हो रही है या इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन हो रही है, उस कंडीशन में जब आप चेकअप कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, इको कराएंगे, तो आपको कुछ भी वैसा रिपोर्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपके डॉक्टर बोलेंगे सभी कुछ नॉर्मल है। उस कंडीशन में यह मान के चला जा सकता है कि आपको गैस की समस्या हो सकती है या इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन हो सकता है। जब इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन होता है तो वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है और सीने के किसी एक भाग में, एक पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स और जो हार्ट है उसके किसी एक नर्व में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और इस तरह की जो समस्या है कंटिन्यूअस नहीं रहती, यह कुछ गैप करने के बाद आती है। 1-2 दिन रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है और पेन किलर वगैरह लेते हैं, थोड़ा आराम लगता है। इस तरह की स्थिति बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है और लोग अक्सर अमूमन घबरा जाते हैं कि कोई उन्हें बहुत बड़ा हृदय रोग हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको गैस की वजह से हो रही है या किसी तरह की चोट, इंजरी की वजह से हो रही है, या आपको इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन हो रहा है, उसकी वजह से अगर हो रही है, सीने में बहुत तेज दर्द होता है और यह हमेशा अक्सर होता रहता है, और ईसीजी, इको कराने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चलता, सभी डॉक्टर बताते हैं कि आपका चेस्ट, आपका हृदय जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। और उस कंडीशन में अगर दर्द है तो आप बिल्कुल असहाय से लगते हैं और आपको लगता है कि इतना कष्ट हो रहा है मुझे, उसके बावजूद भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये आपका नॉर्मल है। उस स्थिति में होम्योपैथी उस समस्या का सॉल्यूशन करती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जैसे कि मैं बताई कि 30 से 40% लोगों को सिर्फ और सिर्फ गैस बनने की वजह से यह समस्या होती है, तो अब कैसे पहचाने कि यह गैस की वजह से हो रही है या इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन हो रही है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा देखा जाता है और दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, क्यों मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। और डॉक्टर कुछ बताते नहीं, कुछ पेन किलर वगैरह दे देते हैं और फिर कुछ गैस की मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन हाँ, जब तक गैस की जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं और पेन किलर खा रहे होते हैं, उस स्थिति में उनको थोड़ा आराम लगता है, फिर वही दवाई ले लेकर बार बार खाते। इससे उनको भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए पहले यह बीमारी को पहले समझे, परखे। अब रही बात कि जिन लोगों को गैस की वजह से दर्द होता है वह कैसे पहचाने। उसकी पहचान है कि खाना अगर अनियमित आप खा रहे हैं
यानी कि टाइम से आप खाना नहीं खा रहे हैं और आपको हमेशा गैस बनने की टेंडेंसी बनी रहती है, ढकार महसूस होता है या फ्लैटस पास होता है, उस कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं कि आपको गैस के वजह से भी हो सकता है। उस स्थिति में अगर खाना अनियमित खा रहे हैं, यानी कि खाना खाने का, जो नाश्ता करने का, दोपहर में लंच करने का, रात को डिनर करने का जो आपका टाइमिंग है वो अस्त व्यस्त है, उस स्थिति में यह जान ले कि हो सकता है यह गैस की वजह से दिक्कत हो रही है। या आप यह भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैस फ्लैटस पास होता है या ढकार आता है, उसकी वजह से अगर आपको आराम हो रहा है तो यह संभवतः गैस की वजह से दर्द हो रही है। अब रही बात कि इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन, तो इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन कैसे जाने? अब हमेशा आपको किसी सीने के किसी एक भाग में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द है और ऐसा लगता है अचानक दर्द आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और एकदम से सीने को दबाए बैठे हैं, एकदम बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है। उस कंडीशन में यह इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन हो सकता है या इंटरकॉस्टल मसल्स पेन भी हो सकता है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स पेन भी होते हैं, यानी कि जो आपके जो लंग्स हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कोई नर्व्स फंस जाते हैं या वहाँ स्वेलिंग हो जाता है या किसी तरह का इन्फेक्शन महसूस होता है या कंप्रेशन होता है मसल्स पे या नर्व्स पे, तो उस स्थिति में इस तरह की समस्या होती है। या कभी कभी आप ऐसी स्थिति भी देखेंगे कि कभी हल्की फुल्की चोट लग गई और चोट लगने के बाद दर्द हो रही, इंजरी लगने के बाद कभी आप देखेंगे कि किसी बाइक वगैरह से आप जा रहे हैं आ रहे हो और गिर गए हो, थोड़ा सा चोट लगा हो और आपको दर्द महसूस हो रहा हो, वह भी एक कंडीशन हो सकती है। कभी कभी लंग्स इन्फेक्शन की वजह से भी दिक्कत होती है। अब लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ म्यूकस भरा हो और इसकी वजह से कंप्रेशन पूरा बन रहा हो, कंप्रेस हो रहा हो, इतना भरा हो, तो उस स्थिति में भी दिक्कत होती है। और चूंकि होम्योपैथी में किसी भी समस्या के लिए कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती, आजकल कुछ दवा कंपनियां होती हैं जो किसी खास पार्टिकुलर जो है समस्या के लिए कुछ एक मेडिसिन बनाते हैं, जैसे रिग्वे बनाती हैं। जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी, सीने के दर्द में करीब 45% लोगों को इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन होती है। उसके लिए जैसे रिग्वे कंपनी R69 मेडिसिन बनाती है, जिससे इस तरह के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत पाया जा सकता है। यह एक स्पेशल इसी समस्या के लिए बनाई जाती है। अगर आपको इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिक पेन है, उस कंडीशन में यह R69 लेनी चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। बहुत जल्दी देखेंगे कि इस तरह के सीने की जो दर्द आपको कुछ वक्त पे लगातार परेशान करते आ रहा था, वो ठीक हो रहा है। अब रही बात कि इसके अलावे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर अचानक से आपको सीने में दर्द महसूस होता है तो सबसे पहले एकोनाइट लेना चाहिए। एकोनाइट 5-5 मिनट 10-10 मिनट के अंतराल पे एकोनाइट 30 आप लेते रहें, करीब 5 से 6 बार जरूर लें। इससे आप देखेंगे कि पहले डोज लेने के बाद थोड़ा सा हल्का 5 मिनट में आपको आराम सा महसूस हो रहा है। उसके बाद आप फिर से 5 मिनट के अंतराल पर फिर लें। इससे देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सीने के दर्द में, भारीपन में बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। फिर आप किसी अच्छे बड़े अस्पताल जाके वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर अपना एक बार चेकअप कराएं। इससे आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं। दूसरी,
दवाई की बात करें तो इसमें क्रोकस सैटाइवा भी एक बेहतरीन दवा है। इस तरह के सीने में अचानक दर्द होने की उस कंडीशन में क्रोकस सैटाइवा भी लाभ देती है। लेकिन चूंकि होम्योपैथी में कोई फिक्स दवाइयां नहीं है, सभी के अपने अपने सिम्टम होते हैं। ऐसी स्थिति में आर्सेनिक बहुत फायदा करेगी जब आपका शरीर में कंजेक्शन भी बना हो, कफ भी बना हो और साथ में सांस भी फूल रहा हो, सीने में दर्द हो, कंजेशन बना हो और सांस भी बहुत तेजी से फूल रहा हो। उस स्थिति में आर्सेनिक 30 पोटेंसी में आप 10-10 मिनट के अंतराल पे लें, बहुत ज्यादा इसमें असाध्य लाभ होगा। इसके अलावे अगर आपके डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि आपको हृदय का कोई रोग नहीं है, आपको कंजेशन की वजह से यह दर्द होता रहता है, यानी कि लंग्स में कफ फंसा होता है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में एंटिमटाट 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में ले 2-2 बूंद, आप इसे 15 से 20 दिन लेंगे, आपको इस तरह के सीने में दर्द से बहुत ज्यादा फायदा होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं गैस से होने वाली सीने का दर्द। तो जब ऐसा हो कि आपको तीव्र सीने का दर्द हो बहुत ज्यादा और जब आपको फ्लैटस पास हो जाता है, गैस निकल जाता है, तो आपको सीने के दर्द में आराम होता है, और जब तक फ्लैटस पास नहीं होता और तब तक आप दर्द से व्यथित रहते हैं। उस स्थिति में एस्ट्रोमोनियम बहुत ज्यादा लाभ देगा। एस्ट्रोमोनियम लेंगे इस विचित्र लक्षण पे कि सीने में बहुत तेज दर्द है और दर्द होने के बाद अगर फ्लैटस पास हो जाए तो आपको दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये हमेशा याद रखें। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि सीने में भी आपको बहुत ज्यादा दर्द है, माइग्रेन की भी समस्या है, सिर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। उस कंडीशन में आइरिस versicolors और कार्बोवेज, यह 2 दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा आपको आराम देती है, और इस दवाई को कंटिन्यूअस टाइमिंग से आप इसे ले, आप देखेंगे कि गैस से होने वाली सीने के दर्द में, चेस्ट पेन में बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगी। आइरिस versicolors व कार्बोवेज, यह दोनों ऐसी मेडिसिन है, गैस को भी ठीक करेगी, गैस की समस्या को, और इस तरह के चेस्ट पेन को भी ठीक करेगी। जो ऊपर चढ़ने वाली गैस की समस्या, यानी कि आपके पेट में गैस बनता है और ऊपर की तरफ भागता हो, उसमें हमेशा याद रखें आइरिस versicolors व कार्बोवेज, ये 2 दवाइयां बहुत ज्यादा फायदा देती है और आपको इस तरह की समस्या से उबार देगी। इस तरह के गैस से होने वाले सीने की दर्द, चेस्ट पेन को बहुत ज्यादा कम करेगी। इसके अलावा आप ईपी को उस कंडीशन में लें जब आपके सीने में कंजेक्शन बना हुआ हो, कफ पूरा भरा हो और एक हिजिंग साउंड, मतलब जब भी सांस ले रहे हो तो इस तरह का आवाज निकले, इस तरह का साउंड हो और उसके साथ दर्द बना हो, तो उस स्थिति में इपीकॉक बहुत अच्छी दवा है। इसमें एविस नाइग्रा भी फायदा करती है। एविस नाइग्रा उस कंडीशन में फायदा करेगी जब आपको ऐसा लगता है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, आपका ऐसा लग रहा है कि पूरा लंग्स में पूरा दबाव पड़ा हुआ है, पूरा हार्ट आपका किसी तरह से दबा पड़ा है, खुल के सांस नहीं ले रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस स्थिति में एविस नाइग्रा बहुत ज्यादा फायदा करेगी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है जब आपके लंग्स में बहुत ज्यादा कार्बन भरा गया हो, आप स्मोकिंग करते हो, तो उस कंडीशन में भी यह दवाई बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो यह रही कुछ होम्योपैथी की चुनिंदा दवाइयां जो इस समस्या के सॉल्यूशन में
लाभ देती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ होम्योपैथिक में कोई दवाई किसी भी खास बीमारी की फिक्स दवाई नहीं होती। सभी दवाइयाँ सभी तरह की बीमारियों में काम करती है, बशर्ते जो मरीज होता है उसके समस्या होने के कारण वह समस्या के दरमियान जो समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि सीने चेस्ट पेन के साथ साथ आपको कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन से सिम्टम हैं, उस आधार पर ये दवाइयाँ फायदा करती है। चूँकि एस्ट्रेमोनियम जो होती है यह ओवर थिंकिंग की एक मेडिसिन मानी जाती है, एक धर्म के प्रति एक नशा आता है, उसके लिए दवा ज़्यादातर दी जाती है। लेकिन आप देखिए जैसे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन फ्लैटस पास हो रहा है, यह एक सिम्टम है, एक खास विचित्र सिम्टम है। फ्लैटस पास होता है, सीने का दर्द कम होता है, यानी कि गैस जैसे निकलता है सीने का दर्द कम होता है। उस कंडीशन में एस्ट्रेमोनियम ही आपको 100% फायदा करेगी। तो यह जो समस्या है कि होम्योपैथिक में कोई दवाइयाँ किसी भी बीमारी के लिए फिक्स नहीं है। सभी दवाइयाँ सभी मरीजों को लाभ देगी, लेकिन उस मरीज के बारे में जानना होगा, उनकी हिस्ट्री को समझना होगा, उनकी स्थिति को समझना होगा, और उस स्थिति और इस कारण को पता चलने के बाद जब दवाई चयन होती है किसी होम्योपैथ डॉक्टर के द्वारा, तो वह दवाई उनको फायदा देती है, और जब फायदा देती है तो उनको 100% लाभ मिलता है और किसी भी प्रकार की हेल्थ से जुड़ी समस्या जड़ से समाप्त होती है, बशर्ते उनके दिशा निर्देश के अनुसार दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, और कितने दिन तक दवाइयों का सेवन किया जाए उस पर जरूर उनके निर्देश के अनुसार ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।